हमारे यहाँ बस्सी के प्रत्याशी रहे भाई चंद्रमोहन जी, इसके महाराज बलराम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अमिता जी, प्रमुख शासन सचिव विकास भाले जी, महाप्रबंधक सुषमा अरोड़ा जी, प्रदेश के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे युवा साथियों और सभी पशुपालन विभाग के जो नर्सिंग के हमारे युवा साथी हैं, सभी युवा साथी, इस कार्यक्रम में आए सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि यह गौशाला, क्योंकि हम गौ माता को गौ माता कहते हैं और गौशाला के माध्यम से हम गाय की सेवा भी करते हैं। और आज जो ये कार्यक्रम जो करने वाले हैं, मेरे को बताया 5100 पौधा लगाने वाले हैं, लेकिन पता चला कि उनकी संख्या भी बढ़ा करके आपने 7500 कर दिए। इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमेशा हम सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं। सामाजिक सरोकार के कार्य करते हुए हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को कैसे ठीक किया जा सकता है। आप देख रहे हैं आज के इस युग में जिस तरह से पेड़ों का कटना, नदियों का सुगड़ना, पहाड़ों को कम होना, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा घातक है। आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई इस तरह के सामाजिक सरोकार के कार्य किए हैं। पहला काम आपने देखा होगा, गंदगी का आलम था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने हाथ में झाड़ू लेकर के स्वच्छता अभियान का नारा दिया था। आज वो नारा पूरे देश के अंदर जिस तरह से चल रहा है, सफाई के लिए हमारा हर व्यक्ति आगे नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यही नहीं, समाज के अंदर लिंग अनुपात काफी घट रहा था बेटियों का, और देखा कि इससे समाज में बेविनस्ता फैलती है, समाज का वातावरण खराब होता है। तो उन्होंने हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या थी बेटियों की, वहां से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के आज हम कह सकते हैं कि वो लिंग अनुपात बराबर का आने की स्थिति में हुआ है। इसी तरह से मैं कह सकता हूं, पर्यावरण को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को नारा दिया था, एक पेड़ मां के नाम, और वो अभियान पूरे देश के अंदर चल पड़ा। आज हमारे प्रदेश के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जोराराम जी को, जवाहर सिंह जी को, हमारी मेयर सौम्या जी को, कि उन्होंने मिलकर के आज इस अभियान का प्रारंभ किया है। मेरे से कहा 2 दिन पहले कि हम इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको आना है। मैंने कहा मैं निश्चित रूप से आऊंगा, एक अच्छे काम की आप शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मैं उस कार्यक्रम में आऊंगा। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम इस प्रदेश के एक जागरूक नागरिक भी हैं, और मेरे जो स्टूडेंट बैठे हैं, मैं उन स्टूडेंटों से भी कहना चाहता हूं और सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को बताया कि आप पशुपालन विभाग में जो आप LSA, जो हमारा पशुधन सहायक होता है, मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अरे जो नर्सिंग के हमारे स्टूडेंट होते हैं, वो जो होते हैं उनको तो वो बता देते हैं कि मेरे ये बीमारी है, लेकिन आप उन जीवों का इलाज करने वाले हो जो मुंह से नहीं बोल सकते, जो मुंह से नहीं बोल सकते। आपको अपनी उनकी
उनको देख करके, उनकी अंतरात्मा देख करके आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसको क्या बीमारी है। उस बेजवानों की रक्षा के लिए आप सभी बैठे हैं। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सभी का कर्तव्य होता है कि जहां हमको जाना होता है, जो काम करना होता है, उस काम को मुस्तैदी से करना होता है। ये काम नर्सिंग कर्मचारी के रूप में आप करेंगे, आप एक पशु धन सहायक के रूप में आप काम करेंगे, लेकिन आपका कुछ दायित्व भी होता है सामाजिक सरोकार का और उन बेजुबानों की इलाज करने का, उनके साथ अपने को जोड़ने का। ये बहुत बड़ा काम आप करने वाले हैं। ये जो हम काम करते हैं, ये आप अपनी मर्जी से नहीं करते, ये कहीं ना कहीं निहित होता है। ऊपर वाला हमसे कोई ना कोई अच्छा काम करने के लिए हमको इस तरह की जगह पर भेजता है, जो बेजवानों के लिए हम एक सहायक बनते हुए उनकी बीमारी में, उनके काम में सहायक बनते हुए उनकी सेवा करने का मौका हम सभी को मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हमने भी कई पशु औषधालय खोले हैं, सब सेंटर खोले हैं। हमारी ये फौज तैयार हो रही है, ये सेवा का काम हमारा करेगी। मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये जो काम है सामाजिक सरोकार के और हमारा दायित्व है, निश्चित रूप से इसको आप पूरा करेंगे। हमारी गौशाला बहुत ही अच्छी गौशाला है, हम और इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए भी काम करेंगे। आने वाली हमारी युवा पीढ़ी के अंदर ये संस्कार भी हो, उनकी आदत भी हो कि हम इस तरह से बेजुबानों की सेवा करें। और गौ माता का यहाँ इस 7,500 वृक्ष आप लगाओगे, आने वाले समय में गौ माता इसके नीचे रहेगी, इसकी छाया का भी उनको लाभ मिलेगा और इनके भोजन का भी उनको लाभ मिलेगा। इस तरह के पुण्य का काम आप करने जा रहे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इस वृक्षारोपण अभियान के तहत हम सब एक सघन वृक्षारोपण भी करें। हमने कहा है आने वाले 7 अगस्त को हरियाली तीज का त्योहार है, और वह हरियाली तीज का त्योहार राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का जिस तरह से क्षेत्रफल है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, हमारे यहाँ वर्षा कम होती है, लेकिन अब की बार तो वर्षा ठीक हो रही है। आने वाले समय में भी अच्छी वर्षा होगी, उसका हम लाभ लेंगे। 7 अगस्त को हरियाली तीज के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर 1 करोड़ पौधे से ज्यादा एक दिन में लगने वाले हैं, एक दिन में लगने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम, और जैसा कि हमारे गौपालन मंत्री जी ने कहा है, एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ गौ माता के नाम, इसको हम सबको पूरा करना है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे पर्यावरण के लिए वायु प्रदूषण जिस तरह से होता है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए आवश्यक है कि हम हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, और स्वच्छ बनाने के लिए हमको वृक्ष लगाना आवश्यक है। और लगाना ही नहीं, उसको पालना भी है। बीच बीच में आपको आना है, जहां भी आप वृक्ष लगाएं उसको पालने की व्यवस्था भी आप सभी को करनी है, क्योंकि हम वो लोग हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है, हजारों सालों की हमारी संस्कृति। हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं। हम हर व्यक्ति के अंदर हमारा ध्येय होता है कि हम उसमें परमात्मा का वास भी देखते हैं। हम गौ माता को पूजते हैं। इसलिए हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने इस संस्कृति से जोड़ करके हमारे इस पर्यावरण को भी इस तरह से चिरंजीवी रखने का काम किया है। आपसे इतना ही कहना चाहता हूं
कि हम सभी इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए हम सब हमारे पर्यावरण को भी बचाएं, गौ माता को भी बचाएं, हम हमारे पर्यावरण के आधार पर राजस्थान में अच्छी बारिश हो, ये भी हम करें। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के मन में ये प्रसन्न आया कि एक पेड़ लगा करके हम हमारे कर्तव्य को पूरा करेंगे। एक अंत में और कहना चाहता हूं आप सभी से, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, एक जागरूक नागरिक हैं। मैं युवाओं से विशेषकर कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जब हम 18 साल के होते हैं तो हमको वोट डालने का अधिकार मिलता है, लेकिन वोट डालने के अधिकार के साथ साथ कुछ हमारा दायित्व भी होता है जिसको हमें निभाना होता है। हमारा प्रदेश के प्रति दायित्व होता है, हमारा राष्ट्र के प्रति दायित्व होता है, हमारा समाज के प्रति दायित्व होता है, हमारा पर्यावरण के लिए दायित्व होता है। हम हमारे उन दायित्वों को भी निभाते चले। हमारा माता पिता के प्रति दायित्व होता है, उनको भी हम पूरा करके हमारे समाज में एक अच्छा वातावरण बनाने का काम करें। किसी भी राष्ट्र की पहचान होती है, उसकी पहचान कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग या चौड़ी चौड़ी सड़कों से नहीं बनती है। अगर राष्ट्र की पहचान बनती है तो एक सोच से बनती है, विचार से बनती है। आपके अंदर अच्छे विचार होंगे, अच्छे भाव होंगे, प्रकृति के प्रति होंगे, समाज के प्रति होंगे, माता पिता के प्रति होंगे, भाई बहन के प्रति होंगे, तो एक अच्छा सकारात्मक वातावरण निर्माण होता है। उस वातावरण के निर्माण होने से देश मजबूत होता है। हमारे राष्ट्र को जो विकसित राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं वो हमारा विकसित राष्ट्र भी बने, विकसित प्रदेश भी बने और एक ऐसा राजस्थान बने जिस राजस्थान की दमक पूरे देश के अंदर हो और मेरा देश ऐसा बने कि दुनिया के अंदर उसकी दमक हो। यह मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। मैं पुनः हमारे पशुपालन मंत्री जी, हमारे महापौर साहब और हमारे संत प्रमुख जो इस गौशाला का संचालन कर रहे हैं